बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं एमएम न्यूज़ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के सबसे बड़े हस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नर्सिस गुज़श्ता 8 दिन से एहतजाज पर हैं। हुकूमत वक्त और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानब से इनके साथ अभी तक कोई रब्ता नहीं किया गया। इनका एहतजाज क्यों जारी है और कब तक जारी रहेगा, इनकी डिमांड्स क्या हैं, हम जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आज 8वां रोज़ है, स्ट्राइक पे हैं और नर्सेज और मैं पैरामेडिकल स्टाफ से रिलेट करती हूँ, तो हम दोनों स्ट्राइक पे हैं और हम लोगों का मुतालबा वजह क्या है? हम लोगों का मुतालबा ये है कि हमें सैलरीज टाइम पे दे दें। 5 मंथ से हमें कोई सैलरीज नहीं मिली। हमें बोला गया था कि अब आपको जून के बाद सैलरीज दी जाएंगी और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, लेकिन ना हमें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ है और ना हमें सैलरीज मिल रही हैं। तो हम मजबूर हो गए हैं इस हद तक कि हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू अभी तक नहीं हुआ? कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर तक रिन्यू हुआ था और मिनिस्ट्री ने कहा था कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, लेकिन इन्होंने हमें 6 महीने का दिसंबर तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया था और ना हमें 35% इंक्रीमेंट मिला है अभी तक और ना हमें क्रिटिकल केयर अलाउंसेस मिले हैं। तो उसी की बाइस हम इधर स्ट्राइक कर रहे हैं और इतनी सर्दी में रोज़ आते हैं, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने कोई इकदाम नहीं उठाए अभी तक पिम्स की इंतज़ामिया ने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं कि अगर आपका एहतजाज रंग ना लाया, कहाँ तक लेके जाएंगे इस एहतजाज को? सर्दी भी शुरू हो गई है, अगर आपके मुतालबात ना मानेंगे तो आप अगला लाया अमल आपका क्या? सर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपना पुरअमन एहतजाज से अपना मामला हल कर लेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तो इंशाल्लाह हम प्रेस क्लब जाएंगे, वहाँ पे अपना रिकॉर्ड। प्रेस क्लब जाने से क्या समझते हैं कि मुतालबात हल हो जाएंगे? सर ऑफकोर्स होने चाहिए। इंशाल्लाह हम जो अपना पुरअमन एहतजाज यहाँ पे कर रहे हैं, हमने ड्यूटियाँ विड्रॉ की हैं। इनको हॉस्पिटल में इतने मसले आ रहे हैं, स्टाफ है ही नहीं, जो अनट्रेन लोगों से ड्यूटियाँ करवा रहे हैं, तो उससे तो बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। हो जाएंगे। सर आप लोगों में से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा मसला हाईलाइट करें और इन्होंने क्यों क्वालिफाइड लोगों को सैलरी होल्ड करके एक तो 4 महीने की सैलरी जो आपकी है वो आपको नहीं मिल रही, इसके अलावा क्या मुतालबा? सर इसके मसालबाज ये है कि हमें हमारी जो इंक्रीमेंट्स ये बढ़ा ही नहीं रहे। 2 साल से हम ड्यूटी कर रहे हैं, इन्होंने फिक्स पे रखा हुआ है। ऐसा कोई गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया। वो MTI एक्ट जो था वो ख़त्म हो गया, तो इनको हमारी सैलरी बढ़ाई नहीं चाहिए और इन्होंने खुद वो मुतालबात माने हैं, आगे भेजे हैं, लेकिन वो कहते हैं अभी मिल ही नहीं रहे। तो हमारे मुतालबात ये हैं कि हमें फिक्स से उसे निकाला जाए और इन्होंने 6 मंथ तक रखा है। मिनिस्ट्री ने हमें 2 ईयर का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ये सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट पे महदूद करके रखा और हमारी सैलरी फिक्स पे। बहुत शुक्रिया। जी, अगर एहतजाज के बावजूद आपके मुतालबात हल नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब कि हम इसी तरह अपनी पुरअमन स्ट्राइक को जारी रखेंगे और अगर हमें आगे भी कोर्ट तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे, क्योंकि देखें इन्होंने अगर हमें फारग करना था ना, तो कोई भी अदारा है वो 2 मंथ्स पहले अपना नोटिस जारी करता है कि आप लोग हमारी तरफ से फ्री हो, ताकि आप अपना नेक्स्ट फ्यूचर प्लान कर लो, कहीं अप्लाई कर लो, ताकि आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रख सको। इन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा मतलब स्टेप नहीं हमारे साथ लिया और ना ही हमें नोटिस दिए। ये हमारे साथ कंटिन्यू जॉब्स हमें करवाते रहे, तो फिर हमें खुद से ये स्टेप लेना पड़ा कि हम अपनी ड्यूटी से बायकाट करेंगे, क्योंकि 4 मंथ्स की सैलरीज़ है हमारी जो ये हमारी रिलीज़ नहीं कर रहे। हमारे क्रिटिकल एरिया के अलाउंसेस हैं, सेहत कार्ड के मतलब कि हमारे अलाउंसेस हैं। हम एवरी शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट हम करते हैं, तो बाकी स्टाफ के साथ हम सारे मिल के इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। तो FMTI का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था, तो उन्होंने बाद में हमें पिम्स का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दिया था 6 मंथ का। तो उसके बाद यानी कि इन्होंने हमें सिर्फ एक लॉलीपॉप दे दिया और 1 मंथ की सैलरी रिलीज़ कर दी। बाकी हमारे 4 मंथ्स की सैलरी पेंडिंग है, वो हमें दे दें और जो इन्होंने हमारे साथ मुतालबत की थी, कमिटमेंट की थी, वो फुलफिल कर दें। जी बेहतर। एहतजाज जो कर रही हैं, आपको लगता है कि इससे आपको कोई फ़ायदा होगा? हाँ जी, ज़रूर होगा इससे फ़ायदा। ज़ाहिर सी बात है, हमने जो 4 मंथ ड्यूटीज़ की हुई हैं, इन्होंने हमसे ड्यूटीज़ ली हैं। एक हुकूमत आई, उन्होंने जो है एक्ट बनाया, उस एक्ट के थ्रू हमें जो है ना अपॉइंट किया गया था। दूसरी हुकूमत ने आके हमारा एक्ट ख़त्म कर दिया, तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी है ना। 154 हम सिर्फ स्टाफ नहीं, हमारी फैमिलीज़ भी तो है ना जो सफ़र कर रही हैं। हम लोग कितनी नर्सेज कितने लोग हैं आप एहतजाज पे बैठे हुए? 154 तो हम नर्सेज हैं, लेकिन बाकी भी पैरामेडिकल स्टाफ भी है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जैसे कि अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया है FMTI का, तो एक हुकूमत ने एक्ट बना दिया, दूसरे ने ख़त्म कर दिया, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। यानी उन्होंने हमसे ड्यूटीज़ करवाई हैं ये बोल के कि आपको इंक्रीमेंट 35% दिया जाएगा, सैलरीज दी जाएंगी, और अब ये हमारी सैलरी रिलीज़ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि
अगर एहतजाज से मामला हल नहीं होते, अगला लायामल क्या होगा? प्रिम्स की इंतज़ामिया आपके साथ राब्ते में है, मिनिस्ट्री राब्ते में है? मुज़ाकरात इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम चाह रहे हैं कि बातचीत से ही मसला हल हो। इंतज़ामिया की नाअहली और बद इंतज़ामी की वजह से मामला इधर तक पहुँचे। पेशेंट सफ़र कर रहा है, हमें भी उनका एहसास है, मगर हम खुद सफ़र कर रहे हैं। गुज़िश्ता 4 माह से हमें सैलरी नहीं मिल रही। इस महंगाई के दौर में हम किस कर्ब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमें ही पता है। और अब भी हमारी टीम गई हुई है। हमारी यही होप है कि इंशाल्लाह मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। अगर नहीं होते फिर आपस में हम फिर कोई लाए अमल तय करेंगे, मगर हमारी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द इनसे मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो जाएँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये थे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के वो नर्सेज जो 152 के करीब हैं और इस वक्त एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं अपने हक़ के लिए। इस वक्त अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। इनका यह कहना है कि अगर हमारे मुतालबात, हमारी तनख्वाहें हमें ना दी गई या इंक्रीमेंट हमें ना दिया गया तो हम एहतजाज का दायरा कार वसी कर सकते हैं और यहाँ से चंद कदम के फासले पर इक़्तिदार का एक ऐवान है, उसके सामने भी जाने के लिए हम तैयार हैं। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM न्यूज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।